ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को देखते हैं। पहले जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको देख रहे हैं। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? फर्स्ट प्रिंसिपल। सारा फॉर्मूला वहीं से प्रूफ हुआ है, लेकिन हमको अब याद रखना है। जैसे मान लो x पे पावर n, अलजेब्रा मतलब क्या होता है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, x पे पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट, मतलब x पे पावर n का dc जिसको बोलते हैं, dc किसको बोलते हैं? ये जो इधर लगा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर n क्या होता है? n इंटू x पे पावर n माइनस। ठीक, समझ रहे ना बात? अब ये कहाँ से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे प्रूफ करते इसको? जैसे अगर तुम कोशिश करते तो fx मानते, उसको ऐसे रफ कर रहे हैं, fx इक्वल टू x पे पावर n मानते, इसमें x प्लस डेल एक्स रखते, f ऑफ x प्लस डेल एक्स क्या हो जाता? x प्लस डेल एक्स पे पावर n होता। तो dy बाई डी एक्स निकालते तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ x प्लस वाई डेल वाई माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फिर इसके बदले क्या रखते? ये वाला रखते, x प्लस, जो लोग थे क्लास में उसको समझ में आ रहा होगा, ये फिर x पे पावर n अपॉन डेल एक्स होता है। अब ये x प्लस डेल एक्स पे पावर n है। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जब किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे पावर n हो उसको बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ते हैं। तो यहाँ जिसको बाइनोमियल आ रहा है, इसके आगे बढ़ पाता है तो देखता हूँ, समझ रहे नहीं? a प्लस एक्स पे पावर n बाइनोमियल में तोड़े कि नहीं 11th क्लास में? जो पढ़े हैं उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर होता था fx इक्वल टू, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स पे पावर 2 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बाइनोमियल जानने की कोई जरूरत नहीं। अब x प्लस डेल एक्स पे पावर 2 है, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब रहेगा तो a प्लस बी का क्यूब, 4 पावर रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब x पे पावर n है तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का मदद लगेगा और उसी से हमको ये फॉर्मूला प्रूफ होगा। जरूरी नहीं, ठीक है, हम बोल दिए, कर सकते हो तुम अपने। x पे पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे शुरू वाला। ठीक है, अब जो भी x पे वेरिएबल कांस्टेंट पावर होगा उसका डिफरेंशिएशन हम इसी के मदद से निकालेंगे। समझ रहे क्या? जैसे मान लेते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर ये पूछे हम। ठीक, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है। कैसे? तो ये जो 2 है ना कांस्टेंट, ये बाहर निकल सकता है। 2x का डिफरेंशिएशन का मतलब कांस्टेंट यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर हो सकता है। तो 2 बाहर, ये dx बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1, दैट इज 2। यानी कि यहाँ से हमको पता चला कि kx का डिफरेंशिएशन क्या लेंगे हम हमेशा? k। ठीक है, मतलब आप पॉइंट करके यहाँ डिफरेंशिएशन लिखते चले जाएंगे। कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या लेंगे? 0। ठीक है, जैसे अब रूट x है, कुछ लोगों को तो याद ही होगा ये सब चीज। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। रूट x मतलब क्या? x पे पावर हाफ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ बाहर और x पे पावर हाफ माइनस 1, जो पावर है उतना माइनस 1। तो हाफ माइनस 1 क्या हो जाता है? माइनस हाफ। हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 1/2, और ये 1/2 को ही क्या बोलते हैं? रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखना है? 1/2 रूट x। ठीक है, जैसे 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? x पे 1/x मतलब क्या? x पे पावर माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 बाहर, x पे पावर -1 -1 इंटू x पे पावर -2। अब इसको नीचे ले आओ तो -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1/x²। अब जैसे मान लेते हैं इसका पावर बढ़ा देते हैं, जैसे ये 1/x का है, जब तुम 1/x² का निकालोगे तो अब इसको कैसे याद करवाओगे? बना लेना, तुम अपने मेथड से बना सकते हो। जो पावर है ना नीचे वाला 2, तो उसको ऊपर लेके चले जाओ माइनस के साथ, और नीचे वाले के एक पावर बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे भी वही किए हैं, यहाँ नीचे x पे कितना पावर है? 1, उसको ऊपर लेके चले गए -1 और नीचे एक पावर बढ़ा दो। जैसे कहीं पे लिखा है 1/x पे पावर 10, क्या डिफरेंशिएशन होगा? 10 को ऊपर लेके चले जाओ माइनस के साथ और नीचे वाले एक बढ़ा दो। जैसे 1/x पे पावर n है, क्या हो जाएगा? -n/n+1 x पे पावर। समझ रहे ना बात को? ठीक है, ये 1/x वाला फॉर्म होगा।
ये सब रटन तो होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बना इसको लिख के सब फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अच्छा और तुमसे कोई भी बुक ऐसे बन जाएगा, बना लेंगे एनसीईआरटी तो यही बन जाएगा। तुम बताए नहीं, तब बता दिए थे क्लास में, उसको बताए और वो लोग क्या बोले? सो रहे हैं। अच्छा और वो अकेले क्या? ठीक है, जो चीज याद होना चाहिए उसको याद ही कर लेना, ये नहीं कि फिर नहीं याद करना। ठीक है, दूसरा लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, सिर्फ देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे आगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल से सारा प्रूफ होता है। सब जानते ही हो साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का, चलो राजा खड़े होके बताओ, राजा जी खड़े बताइए। चलो टेन एक्स का बोलो बोलो, पढ़ो तो कम से कम, मतलब अगर हम पढ़ें ठीक से तो कोई बात ही नहीं है जीवन में, कहाँ दिक्कत। फिजिक्स भी पढ़ते हो तो ये सब डिफरेंशिएशन मालूम ही होना चाहिए, तभी फिजिक्स पढ़ेंगे। मैथ में तो बाद में सीखते हैं, पहले फिजिक्स में पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन। नहीं पढ़ा है, याद करो कम से कम। ठीक है, tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर क्या बच गया? sec x का, तो sec x tan x, और क्या बच गया? cosec x माइनस cosec x cot x, और फिर cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। जो सी से है सब माइनस में डिफरेंशिएट होता है, जैसे cos, cosec और cot सबका डिफरेंशिएशन माइनस में और बाकी प्लस में। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, n का सेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये सब याद रखना, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर देंगे। इसी तरीके से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6, उसका भी होता है, बनाए भी हैं। 3 तो हम ही कर दिए क्लास में, 3 छोड़ दिए, कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बोलो? 1/√1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का इसी में माइनस लगा दो, 1 माइनस, सेम साइन इनवर्स वाला में ही माइनस। फिर tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कॉट का इसी में माइनस लगा दो।
फिर से लिखना है। उस दिन भी बताए थे, लेकिन अभी हम फिर से एक जगह पे लिख रहे हैं। तो लिखना फिर सेक इनवर्स एक्स का, तो 1/mod x। अब ये मॉड क्यों होता है, इसके पीछे है राज है, अभी राजवाद है। फिर कॉसेक इनवर्स, इसी में माइनस लगा था, मतलब एक के बाहर माइनस दूसरा। हाँ बोलो, सही लिखेंगे? कहीं मिस हो गया? कहीं मिस हो गया तो बोल दो। याद हुआ? याद हो गया? सबको याद होगा। लॉग का क्या होता है, बनाए भी थे 1/x, ठीक है। लॉग x का 1/x हटा देना, वो भी लिख लो। लॉगरिथमिक, देखो सबको ये फॉर्मूला सिर्फ लिख रहे हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग से टॉपिक आएगा, तो उसमें फिर जितना लंबा लंबा क्वेश्चन है सब होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमको log x का डिफरेंशिएशन लिख देना कि 1/x होता है। जब बेस में e होता है तब होता है। अगर कहीं भी तुमको पूछ ले कि बेस में दूसरा चीज है 10 है, तो नहीं मार देना, तब क्या होगा ये आगे, तब टेंशन हो जाएगा। समझ रहे ना बात को क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अगर बेस में e के अलावा कुछ है, जब जो हम यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x बोल रहे हैं, वो बेस किस बेस में है? e बेस में है, ठीक है। अगर बेस दूसरा चीज है तब 1/x अगर यूज कर दिए तो हो गया काम, मतलब गलत है। ध्यान रखना है इसे, ठीक है। कहीं कहीं अब ये पकड़ में आ जाएगा। ई बेस का बात है, जो हम तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल से log x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1/x होता है, वो ई बेस में बताए थे, दूसरा बेस के लिए नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का होता है, क्या होता है? e पे पावर x का e पे पावर x, लेकिन जब कुछ और पे पावर x हो तब गड़बड़ा जाता है। समझने की बात? जैसे यहाँ a पे पावर x है तो उसका क्या होता है? a पे पावर x log a बेस e। इसको हम प्रूफ कर देते हैं अभी, ऐसे बाद में भी करते हैं लेकिन अभी करते हैं, इसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे a पे पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो y मान लो a पे पावर x को, अब dy/dx निकालना है। अगर y इक्वल टू a पे पावर x है तो dy/dx क्या होगा? पावर वेरिएबल है, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? वेरिएबल। तो जब वेरिएबल पावर हो तो वो नहीं लगा देंगे यार, जब जो शुरू में बताया x पे पावर n का n इंटू x पे पावर n-1 होता है, तो वो कब होता है? जब वो n कांस्टेंट था, ये नहीं वो वेरिएबल है। जब वेरिएबल हो पावर में तब चक्कर हो जाता है, तब लॉग लगता है। तो दोनों तरफ यहाँ पे लॉग लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको लॉग आता ही नहीं है? इसमें कोई बैठा हुआ ऐसा जिसको लॉग एकदम ही नहीं आता? जीरो सब नहीं पढ़े, तुमको नहीं आता? तुम पढ़े थे बेसिक में 11 क्या मतलब शुरू से, तुम दोनों को भी नहीं आता? तुम लोग को तो आता, तुमको आता है? पता उधर नहीं आता, ठीक है। इसका भी तुम्हारा भी बैठ जाना, 11 बजे लॉग ही पढ़ाना दम है तो इसके बाद, ठीक है। चलो, अब अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे हम, देखो ध्यान से, अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे इसमें, ये y के बाहर भी लॉग ले लो, ठीक, और a पे पावर x के भी बाहर लॉग ले लो। जो लॉग लिया जाता है वो किसी न किसी बेस में, तो यहाँ पे हम e बेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं भी बेस लिख रहे हो तो वहाँ है कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं है।
अब लॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक जो ये पावर इंडेक्स पे होता है, देखो ये जो लॉग होता है ना, इसको इंडेक्स बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और इंडेक्स पे अगर पावर होता है ना, कुछ भी पावर, तो उठ के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ a पे पावर x है ऊपर वाले पे, तो ये जो x है ये उसके कोफिशिएंट के रूप में हो जाएगा। ये हो गया log y बेस e इज इक्वल टू x log a बेस e। बोलो क्या दिक्कत। अब वो जो log a बेस e है ना, वो कांस्टेंट है kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 होता है। अभी तो बताया नहीं, बताया। तो अगर तुम इसको k मान लो, k ही है, कुछ ना कुछ ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कहीं दिख रहा है क्या, x कहीं दिख रहा है, तो कांस्टेंट है। तो kx का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये log a बेस x का हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ गए। अब इधर जो है ना, ये चक्कर कर देगा, मतलब log x का डिफरेंशिएशन होता है, ये सब चीज ऐसे इसके बाद बताना है, लेकिन थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं क्योंकि ये प्रूफ करने लग गए तो उसमें यूज में आ गया। log x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहले जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होता है। ये कौन सा फंक्शन है, दिख रहा है log x। इस log x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो log में है x, जो है वो, समझ रहे कि नहीं, log में जो है उसका रेसिप्रोकल। और इस log का डिफरेंशिएशन होने के बाद जो उसके अंदर में है ना, उसका भी होता है। अभी आएंगे उस पर अच्छे से डिटेल में, अभी बस जरा सा जान लेना है। पहले इस log का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 अपॉन जो log में है, फिर ये जो अंदर में उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो dx by dx, x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे भी 1 जानते हैं हम, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर log y लिखा हुआ है और इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले log का हो जाएगा 1 अपॉन जो अंदर में है उसको उलट दिए, अब अंदर वाले का होगा y का क्या होगा, dy by dx। तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, तो log y का डिफरेंशिएशन ये यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं नहीं। log x का क्या लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 by x। लेकिन अगर log में x के अलावा कुछ है तो फिर वहां ध्यान देना है। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो log y का 1 by y, क्योंकि यहाँ y है इसलिए y का dy by dx, और ये kx, तो kx का k मतलब इस x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट लगा है तो लगा रह जाएगा, ये हो गया। अब dy by dx इक्वल टू क्या हो गया, ये जो y है इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू log a बेस e। y की जगह क्या लिख दोगे, किसको माने हो y, a पे पावर x, तो y के बदले रख दो a पे पावर x log a बेस e। ये निकल गया dy by dx। तो यानी कि a पे पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर, जैसे 2 पे पावर x क्या होगा, इसका जो है 2 पे पावर x वो लिख दो और log 2 लिख दो। 5 पे पावर x का 5 पे पावर x log 5 नोट करिए। हाँ रे क्या बात कर रहा है, देयर इज नो कंपैरिजन, इसलिए कुछ बात नहीं करना, ऐसा है यहाँ वैसा, ठीक है। पहले पढ़ लेना है पूरा, उसके बाद, अभी तो बस शुरुआत है। देखो मेन चीज है कि तुम जो 12th पढ़ रहे हो, 11th 12th का डिफरेंस, उसका बेसिक तुमको आना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। जो कुछ पॉइंट बेसिक पॉइंट है वो अगर तुम क्लियर कर लो तो आगे कुछ बन जाओगे, ये बात सच्चाई है। नहीं तो किसी भी किताब का सॉल्यूशन कर लेने से तुम कुछ नहीं बन पाओगे, इसका भी गारंटी है। तुमको पॉइंट समझ में आता है कि नहीं, बेसिक मतलब एकदम छोटा छोटा डाउट होता है वो क्लियर है कि नहीं, उसको क्लियर करना। समझ में आया पवन, क्वेश्चन करेंगे तो बना लोगे आप, बेसिक क्वेश्चन तो बना लोगे, तब ना हम आएंगे। अभी एकदम बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी खाली फॉर्मूला लिखे हैं और कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला याद हो
और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो वो तुमसे बने, और एक आध बना के दिखा दो। आज विवेक कहाँ? कब? आज चलो, अब जो है ना बेसिक कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। लिखो तो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ y is equal to 1 plus x to power 1 by 4, first question, 1 plus x to power 1 by 4 into 1 plus x to power half into 1 minus x to power 1 by 4। देखो सामने लिखा हुआ फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx निकाल लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं बनेगा, पहले इस सब को मल्टीप्लाई कर लो, एक छोटा सा बन जाएगा, तब उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। पहले मल्टीप्लाई करना है। हो गया, कर दिया मल्टीप्लाई, 0। देखो बीच वाले को अगर हटा दें हम, तो ये जो फर्स्ट और लास्ट में लिखा हुआ है ये a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, जो चीज यहाँ प्लस में वही माइनस में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू, इन दोनों को अगर एक साथ मल्टीप्लाई करें फर्स्ट लास्ट को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है x पे पावर 1 by 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक साथ, और वो बीच वाला को अलग कर दें। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बना, 1 का 1 माइनस इसको स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, x पे पावर हाफ, 1 by 4 है तो 2 से कटेगा नहीं, तो 1 माइनस x पे पावर हाफ 1 प्लस, फिर a माइनस b a प्लस b लगाएंगे तो फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a का 1 का स्क्वायर 1 और रूट x का स्क्वायर, x पे पावर हाफ मतलब रूट x, तो रूट x का स्क्वायर x, तो 1 माइनस x है वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको जब हम सॉल्व किए छोटा सा बन गया, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज आंसर -1। अभी ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सिखा रहे हैं। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, जैसे ही इस फॉर्मूला से हम आगे बढ़ेंगे अभी, तब हम एक लाइन से शुरू करेंगे लिखना कैसे है। ये अभी ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 1 नंबर फटाफट काटो। किसी को दिक्कत रह गया तो बोलो। जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा फॉर्मूला तुमको क्लियर होना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। लिखो इफ y इज इक्वल टू, दूसरा if y is equal to 2 tan x by 2 divided by 1 minus tan square x by 2, ठीक है, then find dy by dx, find dy by dx at
x इक्वल टू पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब 45, मतलब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर उसमें 45 डिग्री रखना है, तब आंसर लाना है। तो पहले डिफरेंशिएट, पहले तो वो किसका फॉर्मूला है समझ रहे वो, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन। अब ट्रिगो तुमको पूरा याद होना चाहिए फॉर्मूला, नहीं अगर याद है तो एक बार देख लेना। बोलो बोलिए सर, इसका फॉर्मूला सारा, अब तुम बोलो तो फिर फॉर्मूला पढ़ाए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना पड़ेगा, तो एक क्लास में जाएगा मेरा, बर्बाद हो जाएंगे। देखो tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, मतलब ऊपर जिसका डबल है, जिसका डबल है ऊपर tan का 2 tan, नीचे उसी tan का स्क्वायर जिसका भी डबल है, तो वहां ऊपर किसका डबल है tan x बाई 2, नीचे उसी का स्क्वायर है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। तो जो ये y है वो क्या बन गया, tan 2 थीटा, थीटा का डबल, थीटा क्या है x बाई 2 का डबल क्या होता है x, तो tan 2 इंटू एक्स बाई 2 दैट इज tan x, तो y इक्वल टू tan x। इसीलिए इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू tan का होता है sec स्क्वायर है, इसमें x की जगह 45 रख दो, ठीक है 45, तो sec स्क्वायर 45, sec 45 कितना होता है cos 45 का उल्टा, cos 45 1 बाय रूट 2, sec 45 रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ रूट 2 देंगे स्क्वायर, dy बाई dx 2 निकलेगा। ऑब्जेक्टिव है ये सब, कहाँ लगे हुए हो, एक नंबर बनाने आएगा तो बना ही लोगे। ऑब्जेक्टिव पे ही तो आजकल बोर्ड वाला घूम गया है पूरा, खाली ट्रिगो का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है क्या कुछ? लग रहा पढ़ने में नहीं, चलो अगला लिखो, if y equal to नेक्स्ट क्वेश्चन है cos पे पावर 4x by 2, y equal to cos 4x by 2 माइनस sin पे पावर 4x, cos 4x by 2 sin 4, तो फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। चलो ये लिख देते हैं x पे पावर x इक्वल टू पाई बाय 4 ही, मतलब तुमको dy by dx निकालने आ गया तो उसमें फाइनल में रख देंगे जाके पाई बाय 4, और क्या। क्वेश्चन देखो cos 4x by 2 माइनस 4 पावर में है, sin 4x by 2 अगर है तो dy by dx क्या होगा, फिर वो आएगा ही, वो तो याद होना चाहिए तुमको। सबसे पहले इस फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे ये समझ में आ जाए। तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हम इसको ब्रेक करें तो cos स्क्वायर का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो इसको दुख है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे तो दोनों को जोड़ दोगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलिए ये 1 हो जाएगा कि नहीं? तो इसके बदले कुछ नहीं 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू समथिंग, तो समथिंग यानी कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या है, ये तो एक फॉर्मूला है, तुमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता होगा, कोशिश करेंगे अगर तुम लोग कल नहीं पढ़ के आओगे तो फिर सारा फॉर्मूला क्लियर कर देंगे, ठीक है। पूरा शुरू से करेंगे तो आधा घंटा हो जाएगा, तो याद भी हो जाएगा क्लास में ही और सदा के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरा यकीन है
100% विश्वास है कि तुम लोग महान हो, नहीं करोगे, 2-3 आदमी करेगा। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि कल करके आओ, पूछेंगे पहले। जैसे cos 2 थीटा है वो क्या होता है, cos कैसे होता है ये सब भी बता देंगे, सब प्रूफ हो जाएगा। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसी को दूसरा रूप में तोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को तीसरा में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसी को चौथा में तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय, ये 4 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। यहाँ पहला वाला लग रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। जो एंगल है उसका डबल, एंगल क्या है यहाँ पे x/2 का डबल, तो y इक्वल टू cos 2 थीटा, 2 कट गया, तो ये तो और सिंपल, इसको कर दें डिफरेंशिएट जहां तक करना है। dy बाई dx इक्वल टू cos x का माइनस साइन x, इसमें 45 डिग्री रख दो, माइनस 1/√2 आंसर। क्या x की जगह क्या रख दोगे 45, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस 1/√2। कल कर ले क्या पूरा ट्रिगो एक दिन में, बोलोगे कर देंगे पूरा, एक क्लास पूरा ट्रिगो फिनिश, रिवाइज भी हो जाएगा जिसको आता होगा। 80% को तो नहीं आ रहा, कर लेते हैं क्या, कल तब कर देते हैं।